आज हम देख रहे हैं सो दैट के स्थान पे टू रखना। इसके पहले हमने सो दैट के स्थान पे टू टू रखना सीख लिया है और टू टू यदि आता है तो उसके स्थान पे सो दैट रखना सीख लिया है। लेकिन यदि सो दैट, इसके पहले हमने जो देखे वो सो दैट इस प्रकार थे, सो डैश दैट, और टू टू जो देखे थे उसमें TOO टू डैश टू। तो सो दैट के स्थान पर हमने टू टू रखना सीखा, टू टू के स्थान पर हमने सो दैट रखना सीखा। आज देख रहे हैं हम कि यूज टू, ओनली टू यूज करना है, और सो दैट भी है जो हमारे पास में वो एक साथ लिखा हुआ है, यानी दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो सो दैट के स्थान पर टू रखने के लिए हमको क्या क्या रूल्स लगाना पड़ेगा उनको देख रहे हैं। तो सबसे पहला रूल्स कि जिस भी सेंटेंस में सो दैट आएगा उसके स्थान पर हमको टू रख देना है। ये सेंटेंस सो दैट से वे सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं जिसमें एक में कार्य और दूसरे में उसका उद्देश्य दिया हुआ होता है। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट यानी हम खाते हैं, सो दैट यानी ताकि वी मे लिव यानी हम जिंदा रह सके। तो एक में कार्य दिया है, दूसरे में उसका उद्देश्य दिया है। तो सो दैट जब सेंटेंस में दिया हुआ होगा तो उसको टू से हमको रिप्लेस करना है, सो दैट के स्थान पर टू रखना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि सो दैट के स्थान पर हमको टू रखना चाहिए। जहां पर भी सो दैट दिखेगा उसमें टी वो यानी हमको टू रखना है। इसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना चाहिए, अर्थात पुनः आने वाले सब्जेक्ट में या माइट को हटाना है। यानी आपको दो काम करना है। सबसे पहला काम हो जाएगा कि सो दैट के स्थान पर हम टू रख देंगे। दूसरा काम ये हो जाएगा कि हमको पुनः आने वाले सब्जेक्ट में या माइट को हटाना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। शेष वाक्य पूर्ण करना चाहिए। जैसे हमारे पास सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो वी ईट जैसे का वैसे लिखेंगे हम, फिर ईट, अब आ गया हमारे पास में सो दैट। तो रूल्स नंबर 1, सो दैट दिखा तो हमको टू रखना है, तो यहां पर आ जाएगा टू, वी ईट टू हो गया। अब इसके पश्चात जो सेकंड है तो हमको पुनः आने वाले, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वी सब्जेक्ट है, यहाँ पर मे है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि सो दैट के स्थान पे टू रखो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो उसके लिए जो पुनः आ रहा है, डबल रिपीट हो रहा है, जैसे हमारा वी डबल रिपीट हुआ और ये मे आया है, तो पुनः आने वाले सब्जेक्ट, सेकंड थिंग मे और माइट, एक तो मे होगा या माइट होगा। तो हम सब्जेक्ट को हटा देंगे, ने वी को भी नहीं लिखेंगे, मे को भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे लिव। तो सेंटेंस था हमारे पास वी ईट सो दैट वी मे लिव, उसको हमने टू से रिप्लेस किया तो बन गया वी ईट टू लिव। तो सही कब बना है इसको चेक करने के लिए टू के बाद में जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है रोहित वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट बी सक्सेस। तो यहां पर हम जैसे का वैसा लिखेंगे, पहले तो रोहित, फिर वर्कड, फिर हार्ड। अब आ गया हमारे पास में सो दैट, तो पहला रूल्स लगेगा सो दैट की जगह रख देंगे हम टू। फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट को भी हटाना है, मे आएगा तो मे को हटाना है, माइट आएगा तो माइट को हटाना है। तो यहाँ पर रोहित था, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो ही को हटा देंगे, माइट को हटा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बी और सक्सेस। तो सेंटेंस बन गया रोहित वर्कड हार्ड टू बी सक्सेस, यानी रोहित ने कठिन परिश्रम किया ताकि वह सफल हो सके। उसका बन गया रोहित वर्कड हार्ड टू बी सक्सेस। तो इसमें हमको याद रखना है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको सो दैट के स्थान पे टू रखना है, सब्जेक्ट हटाना है, मे और माइट हटाना है। सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव आता है तो टू के पहले नॉट रखना है। पॉजिटिव सेंटेंस में तो दो ही काम करना है, सो दैट के स्थान पे टू रखेंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे, मे और माइट को हटाएंगे। लेकिन सेंटेंस यदि नेगेटिव आ जाता है तो टू का नॉट टू रखना है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम दो एग्जाम्पल देख लिए, हम तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सो दैट से तभी कोई वाक्य आएगा जब एक में उसका कार्य और दूसरे में उसका उद्देश्य दिया हुआ होगा। इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहा जाता है। जब भी सेंटेंस को सो दैट से जोड़ा जाता है उसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बी सक्सेस इन लाइफ। वह पैसे बचाता है ताकि वह जीवन में सफल हो सके। तो सबसे पहला रूल्स आपके पास में ये है कि जैसी सो दैट दिखे उसके स्थान पे टू रख देना है। तो बाकी एज इट इज रखेंगे, ही, फिर सेव्स, फिर मनी,
फिर उसके बाद में सो दैट, तो सो दैट के स्थान पर हमको रख देना है टू। यहाँ पे पहला रूल्स लग गया, हमारा टू आ गया। फिर उसके बाद में दूसरा रूल्स ये कहता है कि उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाना चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ बी है। तो दो चीज हटाना पड़ेगा। रूल्स में भी लिखा है कि पुनः आने वाले सब्जेक्ट यानी ही को हटा देंगे। मे या माइट को हटाना है तो मे आया है तो मे को हटा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बी, फिर सक्सेस, फिर इन लाइफ। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास, ही सेव्स मनी टू बी सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है राजू डज होमवर्क सो दैट ही मे फाइंड गुड मार्क्स, कि राजू होमवर्क करता है ताकि वह अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके। हमको इसको रिप्लेस करना है टू से, तो सब्जेक्ट जैसे का वैसा आ जाएगा राजू, फिर उसके बाद में डज, फिर होमवर्क, फिर उसके बाद हमको पहला रूल्स दिख गया सो दैट दिखा, तो उसके जगह रख देंगे टू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और मे या माइट हटाना है तो ही और मे को हटा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे फाइंड, फिर गुड, फिर मार्क। सेंटेंस बन गया राजू डज होमवर्क टू फाइंड गुड मार्क्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस यदि आ रहे हैं तो हम इसको इस प्रकार बना रहे हैं। पहला रूल्स है कि सो दैट के स्थान पर टू, दूसरा रूल्स पुनः आने वाले सब्जेक्ट को हटाना है, मे आएगा तो मे को हटाना है, माइट आएगा तो माइट को हटाना है। लेकिन यदि सेंटेंस में सेकंड वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव आता है तब उसको हम कैसे रखेंगे, तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर अभी हम सो दैट रख रहे हैं, सो दैट के स्थान पर हम टू रख रहे हैं, तो वहां पर टू ना रखते हुए नॉट टू रखना है। फॉर एग्जाम्पल ही डिड वर्क सो दैट ही माइट नॉट फेल, उसने काम किया ताकि वह फेल ना हो सके। तो यहाँ पर जैसे का वैसे लिखेंगे हम, पहले ही, फिर डिड, फिर वर्क। अब सो दैट आया है, तो सो दैट आया है लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव है, तो उसके लिए अपने को अब टू नहीं रखना है, अब नॉट टू रखना है। यहाँ पर आ जाएगा नॉट टू। अब सब्जेक्ट हटा देंगे, मे माइट में से माइट आया है तो माइट को हटा देंगे। उसके बाद में नॉट ऑलरेडी हमने रख लिया है, डायरेक्ट रख लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा फेल। यानी सेकंड वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव बनाना है और आपको टू रखना है तब हम टू ना रखते हुए नॉट टू रखेंगे सो दैट के स्थान पे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, राम डिड माई वर्क सो दैट ही माइट नॉट बी पनिश्ड। तो पहले तो जैसे का वैसे लिख लेंगे हम, राम, फिर डिड, फिर माई, फिर वर्क। अब देखेंगे कि सो दैट के स्थान पर हमको टू रखना है लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो हम टू ना रखते हुए नॉट टू रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नॉट टू। बाकी सब जैसे का वैसा ही काम करेंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे, माइट को हटाएंगे, नॉट ऑलरेडी रख लिया है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया बी, और फिर पनिश्ड। तो हम याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव नेक्स्ट सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो हमको सो दैट के स्थान पर टू रखना है, फिर सब्जेक्ट हटाना है, मे या माइट में से जो आएगा वो हटाना है, और डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, बाकी का सेंटेंस पूरा करना है। लेकिन यदि सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव आता है तब आपको सो दैट के स्थान पर टू रखना है। तो सबसे पहले आप सो दैट के स्थान पर टू जैसे ही रखने जाएंगे सेकंड वाला सेंटेंस को चेक करेंगे, यदि सेकंड वाला सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपको टू के स्थान पर नॉट टू रखना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार सो दैट के स्थान पर आप टू रखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में सो दैट के स्थान पर टू रखना है, नेगेटिव सेंटेंस सेकंड वाला सेंटेंस यदि नेगेटिव आता है तो नॉट टू रखना है, इतना याद रख ले। बाकी दो चीज आपको ये करना है, डबल से यदि कोई या पुनः कोई सब्जेक्ट आते है तो सब्जेक्ट को हटा देना है, मे या माइट में से कोई एक आएगा तो उसको हटा देना है। सिंपल से रूल्स है। आप लोगों के लिए मैंने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे आप कि किस प्रकार हम सो दैट के स्थान पर टू रख सकते हैं। नोट माई एड्रेस सो दैट यू मे बी रिमेम्बर, तो इसका बनेगा नोट माई एड्रेस और उसके जगह पे टू आपको रखना है, उसके आगे का काम आप करेंगे, है ना। पुनः आने वाले सब्जेक्ट जो है उसको हटाना है, अगर पुनः नहीं आ रहा है तो उसको नहीं हटाना है। फिर स्टडी रेगुलरली सो दैट यू ब्लैंक मे नॉट फेल, इसको आपको बनाना है। तीसरा है फादर वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट अर्न मनी, तो इसको आप सो दैट के स्थान पर टू रखेंगे, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू रखेंगे, और पुनः आने वाले सब्जेक्ट को हटाना है और मे आप माइट को हटाना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।